लोकसभा चुनाव में इसको लेकर काफ़ी नेगेटिव रहा है, किस तरह से आप लोग कन्विंस कर पाएंगे लोगों के कुछ? देखिए, अब जनता जागरूक है। अब जनता सब समझती है कि कौन केवल अफवाह फैलाता है, भ्रम पैदा करता है और कौन वास्तव में काम करता है। बाबा साहब का जन्मदिन तो 14 अप्रैल को है। हम अभी तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए, बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी भी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस डरती रही और बाबा साहब ने बहुत आंदोलन भी किए। संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें उनकी महती भूमिका थी और वो मेगा भी थे, बहुत तेज़ तर्रार थे। लेकिन कांग्रेस डरती रही उनसे कि ये कभी आगे आ गया तो हमारी छवि धूमिल हो जाएगी और इनकी छवि प्रबल है, वो निखर करके आएगी। तो उन्होंने कभी संसद में नहीं आने दिया उनको। ये पूरी जनता जानती है और बाबा साहब के सम्मान को उचित स्थान दिलाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। ये सभी जानते हैं, जनता सब समझ रही है कि किसने सम्मान दिया, किसने सम्मान नहीं दिया। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाबा साहब का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के सम्मानित नेताओं ने, और देखिए, पंचतीर्थ बनाए उनके जन्म स्थान से लेकर उन्होंने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उनका अंतिम श्वास जहाँ उन्होंने ली, जहाँ उनका निवास था, ये सब उनको पंचतीर्थ हमने बनाए। और भारत रत्न का भी उनको सम्मान देना था, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। ये सब जनता जानती है और आज उनके पद चिन्हों पर चलने का काम यदि कोई कर रही है तो हमारी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का काम भी हमारी पार्टी कर रही है। एक बार गांधी जी आए थे, हमारे एक ओटीसी कार्यक्रम था, हमारे संगठन का प्रशिक्षण कैंप होता है, तो उसमें गांधी जी आए और गांधी जी ने उनमें सवाल किया कि भाई अपने इसमें से वाल्मीकि समाज के लोग कितने हैं। उनको शायद गांधी जी को अपेक्षा कम थी कि शायद ही होंगे ये तो सब, तो उसमें से कई खड़े हुए। बीच में से भोजन करते समय सब साथ भोजन कर रहे थे, उनमें से बीच में खड़े हुए कि अच्छा, आप सब साथ में भोजन कर रहे हो? कि हाँ, हम सब साथ में भोजन कर रहे हैं। तो गांधी जी को भी आश्चर्य हुआ। आश्चर्य के साथ उन्होंने खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छा ये रहा कि उसमें सभी समाज के लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी जी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वर्धा का जो था कैंप, वर्धा में जो कैंप था, उस कैंप में गांधी जी आए थे और उन्होंने खुद ने जब पूछा तो उसमें से खड़े हुए लोग, कोई कहीं से खड़ा हुआ, कोई कहीं से खड़ा हुआ, बीच में ही बैठे थे। कोई अलग से कोई होती नहीं है हमारी पंगत। तो ये ना, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी कि हम, हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी वही किया जो बाबा साहब ने किया। तो हम सब भाई, जब बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों की बात होती है, भाजपा कहती है उनके विचारों को लेकर होते, लेकिन जिस तरह से ज्ञानदेव आहुजा जो बयान दिया, हमने काम किया ना, हमने तुरंत कार्रवाई की ना। मेरा सवाल बर्दाश्त नहीं करते। मेरा सवाल वैसे उनसे 3 दिन में जो जवाब मांगा था, उन्होंने जवाब दे दिया। क्या कुछ जवाब दिया? तत्काल निलंबित किया और जवाब हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में जो कार्रवाई करनी है करेंगे। वो कह रहे हैं कि ज्ञानदेव आहुजा ने पहले कभी माफी मांगी थी, आगे माफी मांगेंगे। क्या स्थिति जो मेरी जवाब पढ़ने के बाद पता नहीं समाचार पत्रों में क्या आया, मैं उसके बारे में नहीं, तो वास्तव में उन्होंने लिख के दिया है वो करेंगे। लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े होते हैं कि पार्टी के बड़े लीडर इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि खराब होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ये भी आप देख लें, उसमें भी तो देखो ना, आप कोई गलती करता है, इसीलिए तो हमने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। हम तो मतलब कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है किसी को बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हो। कानून, संविधान, व्यवस्था है पार्टी का, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पार्टी का ऐसा अलग बयानबाजी करेंगे, बिल्कुल देखिए, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्पृश्यता हमारे संविधान में व्यवस्था है, पार्टी का जो सदस्य बनता है उसमें साफ लिखा हुआ है हम किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिंग भेद, भाषा भेद, जाति भेद, धर्म भेद, ये
भेदभाव हम नहीं रखें। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर दोहराया है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो बयान था उसको लेकर उनका कि राजस्थान में पेयजल की किल्लत है, ERCP की जो बात है वो भी उसका भी धरातल पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ERCP तो गहलोत साहब भूल जाते हैं, जादू के डंडे से नहीं आती है दरअसल। ERCP का काम उन्होंने 5 साल तक लटकाए रखा, कभी गए नहीं। हमारे हिंदुस्तान के जल शक्ति मंत्री बार बार बुलाते रहे कि अपने प्रतिनिधि तो भेजो। ये ERCP की योजना वसुंधरा जी ने तैयार की थी, हमारे वसुंधरा जी की सरकार ने तैयार की थी। सरकार चली गई, नई सरकार आई, 5 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया, अपना सेक्रेटरी तक नहीं भेजा। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत बार बार बुलाते रहे कि आप आओ, आपका कोई प्रतिनिधि भेजो, उन्होंने प्रतिनिधि तक नहीं भेजा, मीटिंग में नहीं गए, इसलिए कुछ भी नहीं किया। भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम वो किया, लेकिन वो काम देखिए उसमें नहर बनानी पड़ती है, पाइपलाइन लगानी पड़ती है, टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद में वर्क करना पड़ता है, करने के बाद फिर पानी आएगा, एकदम तो नहीं आ सकता। वो तो अपन जानते हैं कि पानी लाने की प्रक्रिया तो भागीरथ को भी लंबा समय लगा था, तो ये तो काम करना ही। वसुंधरा जी के बयान को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बयान, वसुंधरा जी ने कोई गलत बात नहीं कही थी। वसुंधरा जी ने यदि अधिकारियों ने कहीं लापरवाही की है तो प्रताड़ना अधिकारियों को मिलती है, लेना ही चाहिए। और मैं फिर बोलता हूँ कि किसी भी लापरवाह अधिकारी के काम को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वसुंधरा जी ने वही किया। पूर्व CM अशोक गहलोत ने यही कहा है कि वसुंधरा जी जैसे बड़े नेता को बोलना पड़ा, इसका मतलब राजस्थान में कोई काम नहीं हो रहा है। सब बोलेंगे ना, हम भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। गहलोत साहब ने कुछ भी नहीं किया, गहलोत साहब ने किया होता तो आज हमें यह नौबत नहीं देखनी पड़ती। उन्होंने क्यों नहीं किया? उनका 3 बार मुख्यमंत्री रहे ना, वो 3 बार 15 साल मुख्यमंत्री रहा जो व्यक्ति, उसने वो काम नहीं किया, और आज जब ढिंढोरा पीट रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ठीक बात है क्या?